अनुष्ठान खंडित होता है, भजन नहीं। विजय कौशल महाराज। खबर बढ़लगंज से सामने आ रही है। अनुष्ठान का समय निर्धारित होता है, जिसके कारण अगर इसे बीच में रोक दिया जाता है तो वह खंडित हो जाता है, लेकिन भजन कभी खंडित नहीं होता। जब समय मिले करना चाहिए तभी कर लेना चाहिए। इसके लिए ना तो कोई समय निर्धारित है और ना स्थान। ये बातें विश्वविख्यात कथावाचक पूज्य संत प्रवर विजय कौशल जी महाराज ने कही। वे गोला क्षेत्र के सिद्धपीठ मदरिया मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय हनुमंत महायज्ञ व हनुमंत कथा में तीसरे दिन श्रोताओं को व्यासपीठ से कथा का रसपान करा रहे थे। उन्होंने कथा का विस्तार करते हुए कहा था कि मन का मैल साफ करने का साधन है। वह माया से घिरी हुई आत्मा को जगाती है। खुली आंख से भौतिक वस्तुएं दिखाई देती है। जो सदैव खुली आंखों से देखता है वह भौतिकता से लिपटता चला जाता है, जिससे कभी सुख व शांति नहीं मिल सकती। भगवान का दर्शन मन की आंखों से होता है। खुली आंखों को डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन मन की आंखों को संतों के मुख्य कथा श्रवण से ही ठीक किया जा सकता है। जब मन की आंखें खुलती हैं तो खुली आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। आत्मा केवल सत्कर्मों से तृप्त होती है। सत्कर्म स्वभाव से होता है और स्वभाव बदलने का गुण पृथ्वी का केवल मानव के पास है पृथ्वी पर केवल मानव के पास है। सत्कर्मों के बल पर मानव सत बन सकता है। भगवान के नाम का सुमिरन मन से करो। भगवान शुभ तत्काल व अशुभ बाद में करते हैं। भगवान की शरण में आने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ध्यान लगाने नहीं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। कथा सोते हुए को जगाती है। भजन का कोई समय नहीं। भगवान हमारे प्रियजन है, इसलिए उनकी यादों को सांसों में रखें। आपको बता दें, जहां बैठकर मन शांत हो जाता है, संतों के चरणों में बैठकर जीवन की प्यास बुझाई जा सकती है, उसे ही संत कहते हैं। संतों के शरण में रहने से किस्मत संवर जाएगी। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा गया है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। हनुमान जी की भक्ति हर संकट से बचाती है। जो जितना ज़्यादा भोगी होता है उसकी आत्मा मर जाती है। उसके अंदर अन्याय अत्याचार के विरोध करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए भोग मोह ईर्ष्या छोड़कर भगवान के शरण में आओ, जीवन संवर जाएगा। महंत डॉक्टर रामजी दास महाराज, डॉक्टर अनिल तिवारी, अमरनाथ वर्मा, विजय दुबे, मुरली शुक्ला, रजनीश दुबे, हरिकेश शाही, तारकेश्वर शर्मा, आनंद तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भगवत कथा और राम कथा आप बहुत देखे होंगे, लेकिन गोरखपुर के दक्षिणांचल में आज हनुमान कथा एक ऐतिहासिक रूप में सिद्धपीठ मदरिया में की जा रही है, जहां पर लोग अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा हनुमान कथा का श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन अभी जल्द ही हुआ है। आज कार्यक्रम को तीसरा दिन हुआ है, लेकिन इस तीसरे दिन में ही आप स्थिति देखिए कि जो पंडाल लगा पड़ा हुआ है वह पूरा पंडाल अपने आप में दर्शा रहा है कि लोगों की आस्था हनुमान जी के प्रति या अपने लोगों के प्रति किस तरह की है, धर्म के प्रति किस तरह की है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग, माताएं, बहनें और पुरुष वर्ग कथा श्रवण करके आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कथा भगवान के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर सुनी जा रही है, यह कथा इन लोगों को कैसा लग रहा है, किस तरह की प्रेरणा दे रही है। आप कथा सुनिए, कैसा लग रहा है? क्योंकि भागवत कथा सुनी है, राम कथा सुनी है, हनुमान कथा कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि मतलब जो हमारे अंदर कुरीतियाँ हैं वो भी अच्छाइयों में बदल रही हैं। महाराज जी के द्वारा सुनाई गई कथा लोग कितना रोचकता मिल रहा है? बहुत ज्यादा ऐसा कि मतलब पूरा मन तन सब झूम जा रहा है। क्योंकि भागवत कथा और राम कथा अक्सर सुनने को मिलता है, हनुमान कथा कम सुनता मिलता है। ऐसा आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सुनने से। भागवत कथा लोग सुनते हैं, राम कथा भी सुनते हैं, लेकिन ऐसे में हनुमान कथा कितना प्रेरणादायी लग रहा है? ऐसा है कि हनुमान कथा से हम लोग हर जगह भागवत कथा होता है, राम कथा होता है, लेकिन हनुमान कथा नहीं होता है। और जब तक राम कथा सुनने से पहले हनुमान कथा नहीं सुना जाएगा तो हनुमान भक्त जो है राम मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम्। आपने देखा सकल गुण निधानम, जिसको माता सीता ने ही आशीर्वाद दिया था कि सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो भगवान राम के ही प्रिय, भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हम प्रिय भरत सम भाई, भरत के जैसे तुम मेरे प्रिय हो। ऐसे हनुमान जी की कथा आज यहाँ पर हो रही है। हम जानना चाहेंगे सर,
भागवत कथा सुने हैं आप, राम कथा सुनते हैं, लेकिन हनुमान कथा, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अक्सर प्रचलन में देखा गया कि भागवत कथा होता है, राम कथा होता है, हनुमान कथा कितनी रोचकता दे रही है? बहुत बहुत आनंददायी है। और हनुमान जी सब कार्य सिद्ध करने वाले हैं, संकट मोचन है, वह जो सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं, और हम लोगों को आनंद आ गया पूरे क्षेत्रवासियों को। हनुमान कथा से इस क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ा बल मिला है और विगत कई वर्ष मतलब फिर ऐसे ही कथा सुन, काफी लंबे समय के बाद हमको लगता है कि इस क्षेत्र में पहली ऐसी हनुमान कथा के रूप में यह कथा हो रही है। दूसरी कथा है, यहीं पर हुई थी। इसके पहले 10 साल पहले श्री रामजी दास जी ने कराया था। उसके बाद 10 साल बाद यह पुनः यह कथा हुई है। श्री श्रीदास जी उत्तराधिकारी मन जो नए हमारे हुए हैं, और इसका प्रचार प्रसार 6 महीनों से विगत चल रहा था। हमारी युवा साथी सारे, ये धीरज दुबे, सारे लोग, गंगेश जी और भी युवा साथी क्षेत्र के हजारों की संख्या में इसका जो जुलूस निकला था वह इसका परिचायक था। बहुत बड़ा जुलूस अब तक का यह चिल्लू पार क्षेत्र का निकला था हनुमत यज्ञ का। और यह कथा आज पंडाल भर गया मेरा, कल इससे ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। पंडाल बढ़ाना पड़ेगा हमें, कल पंडाल बढ़ेगा। यह महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया है, कल पंडाल बढ़ेगा यहाँ का। कल अपरंपार भीड़ जन सैलाब उमड़ेगा हमारे यहाँ मदरिया धाम सिद्धपीठ मंदिर पर। आप ये देख सकते हैं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम के तीसरे दिन ही लोगों के क्या नाम है। कृपा है भैया, और ये कहना कि हनुमान जी की कथा के लिए क्या हम सब जितने लोग हैं, मुझे लगता है कलयुग के देव हैं हनुमान जी, और उनसे ज़्यादा लोकप्रियता मुझे लगता है किसी भी देव की नहीं है। हम सब हनुमान जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो हनुमत कथा तो बनती ही थी। आप चूंकि आपकी अगुवाई में अभी पहली कथा, इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है, इतनी रोचकता यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रही है, और मैंने आपसे पहले दिन भी सवाल किया था कि लगभग अंतिम दिन तक की स्थिति क्या हो सकती है? भैया ये संख्या बताना, ये मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है, और मेरे निर्देशन में, मेरे पूज्य महाराज जी के निर्देशन में हो रहा है। मैं बस सबका निवेदक हूँ, और मैं सबका स्वागत करने की जिम्मेदारी बस मेरे जिम्मे है, और कुछ विशेष नहीं है। लगभग अंतिम दिन तक, चूंकि अब पंडाल आज आपने देखा कि भर चुका है, अब आगे की स्थिति क्या रह सके, कुछ तो रणनीति बताइए। भैया पत्रकार हैं आप, सवाल आपके फंसाऊ होते हैं, संख्या पे मैं कैसे बोल सकता हूँ। जितने लोग आएंगे, बस मैं आपके चैनल से ये वादा करता हूँ कि जितने लोग आएंगे हम प्रयास करेंगे उनको किसी को भी असुविधा ना हो। और मैं आपके माध्यम से मेरी टीम, इस मंदिर परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो इसके लिए अपनी तन्मयता से लगे हुए हैं, चाहे किसी भी ढंग से अपनी बस लगा के यहाँ समय देके, बड़े बड़े लोग हैं, महनीय लोग हैं, बड़े पद पे हैं, फिर भी वो प्रसाद बांट रहे हैं, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। तो आपके चैनल से मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम को बड़े ही सुनियोजित ढंग से आयोजित करा रहे हैं। आप अभी सुन रहे थे मंदिर सिद्धपीठ मदरिया मंदिर के जो उत्तराधिकारी हैं श्री दास जी को, और इनका कहना में यही है कि हनुमान जी की कृपा से ही यह कार्य हो रहा है, और अंतिम दिन इस कथा का परिणाम क्या होगा हम उस दिन देखेंगे। अपने सहयोगी भारती रवि जायसवाल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, KBPN न्यूज़, गोरखपुर।